नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उससे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। जेपीएससी ने शुरू की गैर शिक्षण पदों पर भर्ती। 18 सितंबर से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म, जानिए डिटेल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 23 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी तथा उपनिदेशक फिजिकल एजुकेशन के पद सम्मिलित हैं। इन पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए लिंक खुला रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी 21 अक्टूबर तक आयोग कार्यालय में जमा होगी। नियुक्ति 100 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर होगी। इसके पहले आवेदनों की स्क्रूटनी के साथ मेधा सूची तैयार की जाएगी। बताते चलें कि विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों के ये पद लंबे समय से रिक्त हैं। कई विश्वविद्यालयों में प्रभार से काम चलाया जा रहा है। लोधना में मुआवजे पर सहमति, धरना खत्म। मृतकों के परिजनों की बीसीसीएल से नियोजन और मुआवजे की मांग, लिखित सहमति दी गई। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना कार्यालय के समक्ष जर्जर मकान ढहने से हुई मौत के बाद परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े थे। शुक्रवार को प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। जोरापोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि घटना अत्यंत दुखद है। सभी लोगों ने संवेदना प्रकट की और शांतिपूर्ण माहौल में समझौता कराया गया। बीसीसीएल की ओर से मृतक परिवार को मुआवजा और सरकारी प्रावधान के तहत नियोजन देने की लिखित सहमति दी गई है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए नकद, 2 परिवारों को अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए सहायता राशि और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी बीसीसीएल प्रबंधन ने ले ली है। इसके साथ ही सभी घायलों का बेहतर इलाज कराए जाने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन की ओर से बीसीसीएल प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि क्षेत्रों में जहां भी जर्जर और खाली मकान है उन्हें तत्काल सर्वे कर ढहा दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 15 से 17 तक 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी समेत पूरे झारखंड में 15 से 17 अगस्त तक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच राज्य के पूर्वोत्तर स्थित संताल परगना के सभी जिलों समेत 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आज से लेकर सोमवार तक बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्य स्तर की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 17 सितंबर तक गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, बोकारो में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग से लेकर उत्तरी भाग स्थित ओडिशा के दक्षिणी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों के पास एक निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है। ये अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश होगी। औसत समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका अब अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, डाल्टनगंज, पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा पर निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजर रही है। एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर कायम है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। रांची में 10.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गोड्डा में 86.2 मिलीमीटर, जामताड़ा में 78.6, हजारीबाग में 73.6, खूंटी में 50.5, पूर्वी सिंहभूम में 42 और सिमडेगा 35.8 मिलीमीटर समेत कई जगहों पर बारिश हुई। विश्वकर्मा पूजा के दौरान सुरक्षा को लेकर अलर्ट, सभी एसपी को टास्क। राज्य में विश्वकर्मा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आईजी स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार कर अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर टास्क दिया गया है। स्पेशल ब्रांच आईजी ने रिपोर्ट में लिखा है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दौरान कई जगहों पर पंडाल बनाकर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस कारण भीड़ भाड़ होने की संभावना रहती है। इसके अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस दौरान पूजा के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने या आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर संवेदनशील स्थानों में विवाद या तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि जुलूस में शामिल बहुत से युवक नशे का सेवन करते हैं तथा उन युवकों द्वारा निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग में जुलूस लेकर जाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जलाशयों में निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा
असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास भी किया जा सकता है, जिस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। स्पेशल ब्रांच ने जिलों के एसपी से पूजा पंडाल व संवेदनशील स्थल के बारे में जानकारी मांगने के साथ साथ असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी मांगी है, ताकि गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। 2 पिकअप से प्रतिबंधित मांस बरामद, पश्चिम बंगाल के 4 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के खरसीदाग ओपी क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप वाहनों से प्रतिबंधित गोवंशीय मांस की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मांस को जाली दस्तावेजों के जरिए बिहार से कोलकाता ले जाया जा रहा था। 11 सितंबर को अपराह्न समय पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दलादली की ओर से 2 पिकअप वाहन प्रतिबंधित मांस के साथ खरसीदाग की ओर आ रहे हैं, जिन्हें कोलकाता भेजा जाना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने खरसीदाग ओपी क्षेत्र के रिंग रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान 2 पिकअप वाहन अत्यधिक तेज रफ्तार से आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक व अन्य लोग गाड़ियों को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वाहनों में मुर्गी का दाना और मछली चारा है और इसके लिए दस्तावेज भी दिखाए गए, लेकिन तलाशी के दौरान दोनों गाड़ियों से प्रतिबंधित गोवंशीय मांस बरामद किया गया। इस पर स्पष्ट हुआ कि तस्करी जाली दस्तावेजों के आधार पर की जा रही थी। सीएम से चादरपोशी व कव्वाली मंच के उद्घाटन का आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को हजरत रिसालदार शाह बाबा दरगाह कमेटी डोरंडा रांची के सदस्यों ने शिष्टाचार मुलाकात की। कमेटी ने 11 सितंबर से चल रहे रिसालदार शाह बाबा के 5 दिवसीय 218वां सालाना उर्स मुबारक के तहत 14 सितंबर को चादरपोशी एवं कव्वाली मंच के उद्घाटन समारोह में मुख्य संरक्षक के तौर पर शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लिए विशेष शोक सभा का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में हजरत रिसालदार शाह बाबा दरगाह कमेटी के सदर अयूब गद्दी, महासचिव मोहम्मद जावेद अनवर, रिजवान हुसैन, जुल्फिकार अली भुट्टो, मोहम्मद सादिक, पप्पू गद्दी, शाहिद खान, समीर हेजाजी और मुश्ताक आलम शामिल थे। चतरा में ओझा गुड़ी के आरोप में व्यक्ति की हत्या मामला। 24 घंटे में 6 आरोपी गिरफ्तार। जीप काटकर की थी पिटाई, शव को शमशान घाट में जलाया। चतरा जिले में अंधविश्वास का एक और भयावह मामला सामने आया है। टंडवा थाना क्षेत्र के खूटी टोला गांव में धर्मदेव उरांव नाम के व्यक्ति की ओझा गुड़ी का आरोप लगाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय उरांव, कमलेश उरांव, विनय उरांव, चुरामन उरांव, कुंवर उरांव और मुकेश उरांव शामिल है। एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार के अनुसार आरोपियों को लगता था कि गांव के लोग धर्मदेव के तंत्र मंत्र के कारण बीमार पड़ रहे हैं। एक बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने धर्मदेव पर शक किया। आरोपियों ने पहले धर्मदेव की जीप काट दी, फिर आधी रात को उसको अगवा कर गांव के अखाड़ा में ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को शमशान घाट ले जाकर जला दिया गया था। रांची में चौकीदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 16 सितंबर से होगी शुरुआत। रांची जिले में चौकीदार पद पर बहाली की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लिखित व शारीरिक प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच 25 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कराई गई थी। इस जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुल 251 अभ्यर्थी चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हुए हैं। अब इन सभी चयनित उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र 16 सितंबर 2025 सुबह 10:45 तक रांची समाहरणालय ब्लॉक 1 कक्ष संख्या 207 में दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी चुने गए अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचे और साथ में अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर उपस्थित होकर सभी उम्मीदवारों को अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए अभ्यर्थियों से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। उर्स मेला में दूसरे दिन भी उमड़ी भीड़। लोगों ने हलवा व सोन पापड़ी का स्वाद चखा। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा दरगाह डोरंडा परिसर में चल रहे 218वां उर्स में श्रद्धा और उत्साह का अनोखा संगम देखने के लिए मिल रहा है। दरगाह परिसर और आसपास के इलाकों में इन दिनों मेले की रौनक है। हर तरफ भीड़, चहल पहल और उमंग का माहौल दिखाई दे रहा है। चादरपोशी से लेकर बाजार की रौनक और बच्चों के झूले तक हर दृश्य मेले में पहुंचे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
हलवा पराठा और सोन पापड़ी की मिठास मेले की रौनक को और बढ़ा रही है। सुबह से देर रात तक दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। दूर दराज से आए लोग बाबा की दरगाह पर हाजिरी लगाने के बाद मेले के व्यंजनों का स्वाद चखना नहीं भूल रहे हैं। सिमडेगा में बंद कंटेनर में पुलिस ने 40,052 बोतल अवैध शराब की बरामद, अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए। सिमडेगा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक बंद कंटेनर वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और वाहन चालक गिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिंदर सिंह जो पंजाब का निवासी है, उन्होंने अपना दोष कबूल करते हुए बताया कि वो पंजाब से अवैध शराब की खेप को पटना ले जा रहा था। इस शराब की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया है। शुक्रवार को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पंजाब से राउरकेला सिमडेगा होते हुए एक बंद कंटेनर वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है और ये शराब पटना ले जाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक सिमडेगा के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में थाना प्रभारी सिमडेगा, थाना प्रभारी कोलेबिरा और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस टीम ने लगातार उस वाहन का ट्रैकिंग किया और अंततः रांची राउरकेला मुख्य मार्ग पर पुलिस कैंप के पास वाहन को रोक लिया। जैसे ही वाहन को रोका गया, उसका खलासी वाहन से कूदकर भाग गया। वाहन में लदी शराब के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन चालक द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और उसने फर्जी चालान बिल प्रस्तुत किया जो कपास का था। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली और कंटेनर से 1,115 पेटी में कुल 40,052 बोतल अवैध शराब बरामद की। मौत की धमकी देने वाले को झारखंड के मंत्री ने किया माफ, पिता की गुहार पर पसीजा डॉक्टर इरफान अंसारी का दिल, एमबीबीएस पास है आरोपी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी जयंत कुमार सिंह को बोकारो पुलिस बीएस सिटी थाना टीम ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ थाना क्षेत्र से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को पुलिस आरोपी लेकर बोकारो पहुंची। आरोपी के पिता ने मंत्री डॉक्टर इरफान से फोन कर रोते हुए कहा कि मंत्री जी, बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो गलत संगत में पड़ गया है, अगर जेल चला जाएगा तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। पिता के भावुक शब्दों को सुनकर डॉक्टर इरफान अंसारी का दिल पसीज गया। मंत्री आरोपी जयंत को माफ कर दिया। मौत की धमकी देने वाले को मंत्री ने कहा कि पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें माफ करता हूं। उसके पिता के आने के बाद जयंत को पिता के हवाले कर दिया जाएगा। बीएस सिटी पुलिस टीम ने आरोपी जयंत को बनारस के सारनाथ थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया था। धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी गाजीपुर भागने की फिराक में था, लेकिन गुरुवार को बोकारो पुलिस ने औड़िहार के पास रोडवेज बस रोककर दबोच लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एमबीबीएस पास छात्र है, मेडिकल की मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहा था। अब कोडरमा डीसी के नाम बना फर्जी फेसबुक अकाउंट, डीसी ने आधिकारिक पेज से कही ये बातें। कोडरमा जिले में साइबर ठगों की सक्रियता एक बार फिर उजागर हुई है। इस बार शातिर अपराधियों ने जिले के उपायुक्त ऋतुराज के नाम और फोटो का उपयोग करते हुए फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बना डाली है। इस फर्जी अकाउंट से कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। उपायुक्त ऋतुराज ने स्पष्ट कहा है कि उनके नाम से बनाए गए इस फर्जी अकाउंट से भेजी गई किसी भी रिक्वेस्ट या मैसेज पर भरोसा न करें। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध संदेश की सत्यता की जांच किए बिना उस पर प्रतिक्रिया न दें। यदि किसी को ऐसा कोई संदेश या रिक्वेस्ट मिले तो तुरंत पुलिस अथवा साइबर सेल को सूचित करें। सीजीएल परीक्षा के 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल के 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जिन तीनों आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया, उनमें भारतीय रिजर्व बटालियन IRB के जवान रॉबिन कविराज और रामनिवास रॉय शामिल हैं। वर्ष 2024 में हुई झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पेपर लीक मामले के 3 आरोपी हैं। फिलहाल तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने तीनों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पहले आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत के समक्ष दलील रखी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, चेत जाएं हेमंत सोरेन, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा जेल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को एक बार फिर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्य के 500 से अधिक बालू घाटों की नीलामी से संबंधित नियमावली पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार माफियाओं, बिचौलियों और दलालों के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि ये नियम माफिया, दलाल और बिचौलियों द्वारा बनाए जा रहे हैं और राज्य के मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारी उन पर आंख मूंद कर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य सरकार जो स्थानीय युवकों और बेरोजगारों को निजी संस्थाओं में 75% नौकरी देने और 25 लाख रुपए तक के ठेके स्थानीय युवकों और बेरोजगारों को देने की बात करती है, वही सरकार बालू घाटों की नीलामी के लिए ऐसी नियमावली क्यों बना रही है जिसमें गरीब, बेरोजगार, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल ही नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा, आज भले ही उच्च न्यायालय ने पैसा कानून लागू नहीं किए जाने के कारण बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगाई है, लेकिन हेमंत सरकार की मंशा साफ हो गई है कि ये सरकार ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहती। इसके बजाय माफिया और दलालों के माध्यम से राज्य के खनिज संसाधनों को लूटना चाहती है। बोकारो में 14 लाख की लागत से बनेगा नीलकंठ मंदिर। सेक्टर 2C में 45वें दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारी, 3 लाख लाइटों से होगी सजावट। बोकारो के सेक्टर 2C मैदान में 45वें वर्ष दुर्गा पूजा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का पंडाल गुजरात के प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। राजधानी टेंट हाउस द्वारा निर्मित हो रहे इस पंडाल की लागत 14 लाख रुपए है। पंडाल 105 फीट लंबा और 115 फीट चौड़ा होगा। बंगाल, पुरुलिया और जामताड़ा से आए 30-40 कारीगर इसके निर्माण में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से अर्जुन मुंडा ने की मुलाकात। बोकारो इस्पात विस्तार पर की चर्चा। नई दिल्ली में शुक्रवार को केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बोकारो इस्पात कारखाना के विस्तार परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। करीब 20,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कुछ कारणों से विलंब की स्थिति बनी हुई है। अर्जुन मुंडा ने इस परियोजना के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आश्वस्त किया कि झारखंड सरकार के साथ जल्द ही एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी ताकि अटकी हुई प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना को गति मिलने से न केवल बोकारो बल्कि पूरे झारखंड में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। भाजपा का आरोप बेबुनियाद, बालूघाट प्रबंधन में पारदर्शिता लाने को प्रतिबद्ध हेमंत सरकार। विनोद पांडे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि वे तथ्यों से परे और भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बालू घाटों के प्रबंधन और नीलामी के लिए जो नियमावली बनाई है उसका मकसद पारदर्शिता और अवैध उत्खनन पर रोक लगाना है। भाजपा शासन में वर्षों तक बालू माफिया बेखौफ सक्रिय रहे, तब बाबूलाल मरांडी ने चुप्पी साधे रखी थी। अब जब सरकार ने व्यवस्थित व्यवस्था बनाई है तो उन्हें गरीब, आदिवासी और युवाओं की अचानक चिंता होने लगी। पांडे ने कहा कि पैसा कानून लागू करने और ग्राम सभा को अधिकार देने के प्रति हेमंत सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पारदर्शिता और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी समान रूप से जरूरी है। नई नीति में समूह आधारित नीलामी से भ्रष्टाचार और बंदर बांट की संभावना खत्म होगी और राजस्व बढ़ेगा, जिससे गांव के विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर खर्च हो सकेगा। पलामू में अवैध खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। बिहार के चालक को किया गिरफ्तार। मालिक के खिलाफ जारी है जांच। पलामू पुलिस ने अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी का मामला पकड़ा है। थाना प्रभारी पांडु ने संध्या गश्ती दल को मौके पर भेजा। टीम ने पश्चिम बंगाल नंबर के ट्रक को चेक किया। चालक से जब लकड़ी के कागजात मांगे गए तो वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने ले गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ट्रक चालक ललन पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बिहार के सीतामढ़ी के डायन छपरा गांव का रहने वाला है। ट्रक के मालिक सुनील कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वो बिहार के मोतिहारी जिले के भेरखिया गांव का निवासी है। उसके खिलाफ जांच जारी है। डॉक्टर कर्मा उरांव स्मृति अंतर आदिवासी छात्रावास फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आगाज। रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में कर्मा उरांव स्मृति अंतर आदिवासी छात्रावास फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत हो गई। टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस प्रतियोगिता में छात्रावास से जुड़ी लड़कों की 16 और लड़कियों की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर कर्मा उरांव की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि खेल स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। उन्होंने इसे डॉक्टर कर्मा उरांव की विचारधारा को जीवित रखने का प्रयास बताया। साथ ही कहा कि फुटबॉल के मैदान में जीत हार मायने नहीं रखती है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपसी पहचान, सीख
और छुपी हुई प्रतिभाओं का सामने आना। उन्होंने विश्वास जताया कि यहां से उभरने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य हर साल डॉक्टर कर्मा उरांव की स्मृतियों को जीवित रखना और नई प्रतिभाओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि झारखंड की मिट्टी से निकले खिलाड़ियों ने पहले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जेपीएससी परीक्षा से पहले जेईटी को लेकर अभ्यर्थियों ने जताई विवाद की आशंका। विज्ञापन पर उठ रहे कई सवाल, जाने क्या है वजह। लंबे समय के बाद राज्य में जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी जेट विज्ञापन ने छात्रों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की उम्मीद जगा दी है, लेकिन जारी विज्ञापन पर सवाल उठ रहे हैं। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मानना है कि करीब 17 साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए निर्धारित विषयों में बायोटेक्नोलॉजी समेत कई ऐसे विषय शामिल हैं जिन्हें सरकार और जेपीएससी ने नजरअंदाज किया है। इतना ही नहीं, छात्रों ने परीक्षा शुल्क को लेकर भी नाराजगी जताई है और सरकार से पूर्व घोषित परीक्षा शुल्क को अधिकतम 100 रुपये तय करने की मांग की है। छात्र चंद्रकांत चौरसिया का कहना है कि सरकार को स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करनी चाहिए ताकि छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सके। इससे छात्रों का भविष्य दांव पर है। छात्र अजय कुमार महतो का कहना है कि इस परीक्षा में 6% सफलता का जो मानक रखा गया है वो काफी कम है। जेपीएससी को इसे बढ़ाना चाहिए और न्यूनतम कट ऑफ ऊंचा रखना चाहिए। छात्र हर्षित सिंह झारखंड पात्रता परीक्षा का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जेपीएससी को सही और मेधावी छात्रों का चयन करना चाहिए। जिस तरह से जेपीएससी और जेपीएससी की छवि खराब हो रही है और हर परीक्षा में अदालत का सहारा लेना पड़ता है, आयोग को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें सही छात्रों को मौका मिले। गढ़वा के स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट, एक का टूटा हाथ। जिले में एक शिक्षा का मंदिर अचानक रण क्षेत्र में बदल गया। एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में शिक्षक का हाथ टूट गया। वहीं जब ये मारपीट हो रही थी तो स्कूल में पढ़ने पहुंचे सभी नौनिहाल वहीं मौजूद थे। वे बस तमाशबीन बन रहे। घटना गढ़वा जिले के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के जमुआ उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है। स्कूल के एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत गढ़वा स्थित डीईओ केशर राजा से उनके कार्यालय में की है। पीड़ित शिक्षक लाल बहादुर ने बताया कि स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार यादव ने बिना किसी आरोप के उनके साथ मारपीट की और उन्हें गड्ढे में धकेल दिया, जिससे उनके कंधे में गंभीर चोट आई है। हाथ भी टूट गया है। उन्होंने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दे दी है। नगर ऊंटारी में इलाज के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस मौके पर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौधरी ने कहा कि शिक्षक द्वारा जानकारी दी गई है। हम शिक्षक संघ के सदस्यों से मिले हैं। इस मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद यूनियन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस मामले पर डीईओ केशर राजा ने कहा कि फिजिकल टीचर और प्रधानाध्यापक के बीच धक्का मुक्की की बात आई है। जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से जेसोवा प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। दिवाली मेला में किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जेसोवा की ओर से 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले दिवाली मेला में मुख्यमंत्री को सपरिवार आमंत्रित किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को मेले के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही जेसोवा द्वारा किए जा रहे सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की भी मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में जेसोवा की अध्यक्ष प्रीति कुमारी, सचिव मनु झा, कोषाध्यक्ष शिवानी सिंह और कार्यकारिणी समिति के सदस्य रंजना कुमारी और ज्योति मंजू शामिल थी। कोयला मंत्री से सीएम ने कहा, रॉयल्टी पुनर्वास, नौकरी, मुआवजा और जमीन वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कोल मंत्रालय एवं कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कोयला और खनन क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कोल माइंस के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से
मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइन से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री की उपस्थिति में अधिकारियों के बीच हुई बैठक में खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, खनन क्षेत्र और आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार, खनन कार्य पूरा हो चुकी जमीन की वापसी, खदानों में अवैध खनन की वजह से हो रहे हादसों पर नियंत्रण को लेकर सुरक्षा मानकों के पालन, कोल परियोजनाओं के ऑपरेशनल करने में आ रही अड़चनों का समाधान तथा DMFT और CSR फंड के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। CDPU मुख्य परीक्षा के 10 माह बाद भी नहीं आया रिजल्ट, अभ्यर्थी परेशान। आजसू पार्टी ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता संजय मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार केवल कोर्ट की फटकार के बाद ही नियुक्ति और परीक्षा संबंधी निर्णय लेती है। चाहे JPSC, JPSSC, JTET, सहायक आचार्य नियुक्ति हो या नगर निकाय और अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण, सभी मामलों में यही हाल है। पार्टी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार ने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों की अनदेखी कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CDPU नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी होने में लंबी देरी हो रही है। आयोग ने 64 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 8 जून 2023 को शुरू कर दी थी। इसके तहत 10 जून 2024 को प्रारंभिक परीक्षा ली गई और 27 जून को मॉडल आंसर जारी किया गया। संशोधन के बाद 15 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इसके बाद 2 से 4 अगस्त 2024 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन 10 माह बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ है। इन पदों में 32 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल 1590 अभ्यर्थियों में से 1511 ने मुख्य परीक्षा दी थी। अब वे सभी परिणाम की प्रतीक्षा में हैं। अबुआ आवास योजना 2023-24 आवास निर्माण का लक्ष्य 1,99,715, पूरे सिर्फ 1,05,29। झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण की रफ्तार काफी धीमी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,99,715 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब तक केवल 1,05,29 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। अभी भी 99,186 आवासों का निर्माण अभी भी बाकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4,05,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक 25,601 आवासों का निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं। अबुआ आवास योजना का काम जिन जिलों में धीमी गति से हुआ है उनमें खूंटी, लोहरदगा, गुमला, कोडरमा, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, पाकुड़, बोकारो, लातेहार, रामगढ़, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा, धनबाद और देवघर जिला शामिल है। ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इस तरह के निर्देश विभाग की ओर से लगातार दी जा रही है। जमशेदपुर में भारत पाक मैच के विरोध में सिख फेडरेशन ने खेल मंत्री की तस्वीर जलाकर जताया आक्रोश। जमशेदपुर में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने भारत पाक क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध किया। इसी क्रम में शुक्रवार को सतनाम सिंह गंभीर ने साकची में खेल मंत्री मनसुख वडालिया की तस्वीर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि संगठन का स्पष्ट मत है कि जब तक आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, भारत पाक क्रिकेट संबंधों पर रोक जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की शहादत हमारे दिलों में आज भी ताजा है। ऐसे समय में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन शहीद परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सतनाम सिंह गंभीर ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पनपता रहेगा और हमारे जवानों पर हमले जारी रहेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का क्रिकेट संबंध स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सरकार और BCCI से अपील की कि शहीदों की शहादत को ध्यान में रखते हुए मैच रद्द किया जाए। जमशेदपुर में जाति प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा, SC वर्ग का DC ऑफिस घेराव, सरकार को चेतावनी। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने शुक्रवार को जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। भीड़ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे रांची कूच कर सदन का घेराव करेंगे। अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले जुटे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उनके बच्चों को न तो स्कूल कॉलेजों में दाखिला मिल रहा है और न ही छात्रवृत्ति या सरकारी नौकरी का लाभ। खासकर शहरी क्षेत्रों में खतियान की अनिवार्यता सबसे बड़ी बाधा बताई जा रही है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि ये समस्या पिछले 2 सालों से बनी हुई है। उनके अनुसार जिन परिवारों के पास जमीन या खतियान नहीं है वे प्रमाण पत्र से वंचित हो रहे हैं। इस वजह से गरीब बच्चों का भविष्य अधर में लटका है।
जामताड़ा में ट्रक बाइक की टक्कर, एक की मौत, मोटरसाइकिल सवार एक घायल। नारायणपुर बस स्टॉप जाते वक्त हुआ हादसा। जामताड़ा के गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक सड़क हादसा हुआ। नारायणपुर थाना क्षेत्र के बस पहाड़ी बस स्टॉप के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। दुधनी झिलवा गांव के रहने वाले दोनों युवक बगोदर जाने के लिए बस पकड़ने नारायणपुर बस स्टॉप जा रहे थे। हादसे में सुशील मंडल की मौत हो गई, चंद्रशेखर मंडल घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की टक्कर से दोनों युवक सड़क पर गिर गए। समाजसेवी सोनू सिंह, मुखिया वीरेंद्र प्रताप हैम्ब्रम और ग्रामीणों ने घायलों को नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने उन्हें धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद ले जाते समय सुशील मंडल की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े 30 लाख रुपए लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार, 10,69,000 रुपए और इनोवा कार बरामद। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 4 सितंबर को गुरुद्वारा रोड पर हुई लूट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों से 10,69,700 रुपए नकद, 1 इनोवा कार, 1 देशी पिस्टल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पीड़ित साकेत अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके बाद अमृतसर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। दरअसल 4 सितंबर को बिष्टुपुर गुरुद्वारा के सामने हिंदुस्तान लीवर के डिस्ट्रीब्यूटर साकेत अग्रवाल की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 30 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया था। कारोबारी की कर्मचारी पंकज राव ने स्कूटी से पीछा किया तो एक राउंड फायरिंग पर बदमाश भाग गए थे। लुटेरे बिना नंबर की सफेद रंग की इनोवा पर सवार थे। घटना के वक्त साकेत अग्रवाल अपनी स्कूटी में रुपये का बैग लटकाकर HDFC बैंक में जमा करने जा रहे थे। उनके पीछे पीछे कर्मचारी पंकज राव भी बैंक की तरफ जा रहे थे। घटना से 1 घंटा पहले गुरुद्वारा के सामने SNTI की पार्किंग में इनोवा खड़ी कर बदमाश रेकी कर रहे थे। 30 सेकंड के अंदर पूरी वारदात हुई थी। पशु तस्करी के दौरान पुलिस पर वाहन चढ़ाने की कोशिश, 2 पिकअप से 8 मवेशी बरामद, बिहार ले जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू जिले में पशु तस्करी का एक मामला सामने आया है। नावा बाजार थाना पुलिस को गुरुवार दोपहर 11 बजे सूचना मिली कि पड़वा मोड़ से छतरपुर की तरफ 2 पिकअप गाड़ियों में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने नावा बाजार के पास चेक पोस्ट लगाई। करीब 11:50 पर पड़वा मोड़ की तरफ से 2 पिकअप आई। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तस्करों ने पुलिस को रौंदने की कोशिश करते हुए वाहन तेजी से भगा लिए। पुलिस ने पीछा कर दोनों वाहनों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में चैनपुर के लिदकी गांव का जुनाब अंसारी और बिहार के औरंगाबाद जिले के वंशी बिघा गांव का रंजीत कुमार शामिल हैं। वाहन से 2 भैंस और 1 कड़रू तथा 1 भैंस और 4 कड़रू बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये पशु पलामू के 3 लोगों के हैं। इनमें चैनपुर के पूर्णा मजीगावा निवासी इकबाल मियां और नावा बाजार के सफी आलम शाह उर्फ छोटू व मनीर शाह शामिल हैं। वे इन पशुओं को तरहसी से बिहार के संडा ले जा रहे थे। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।